So welcome back to the KOK's Heart to Heart, everyone. We hope you all must be doing great. Thank you so much for loving and supporting King of Kings Heart to Heart. We wish you ample amount of love, health, wealth, wisdom, knowledge, success, and all your dreams come true. You are a king and you are a queen and wanna be the member of the King of Kings family. Like, share in the groups and subscribe with bell notification and comment KOK's Heart to Heart so that we can able to bring more and more interesting and heart touching conversation for you all. तो जैसा आपने हमें बताया कि आपने आरआरबी जेई का एग्जाम निकाला था, तो आप हमें उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे? मतलब वो एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, उसका सिलेबस क्या होता है, मटेरियल कौन सा प्रेफर करा आपने? जो आरआरबी जो एग्जाम होता है वो रेलवे कंडक्ट कराता है, आपका रेलवे बोर्ड। और जो मेरा पेपर था वो चंडीगढ़ जोन से था। तो जो चंडीगढ़ जोन से 2019 में जो वैकेंसीज निकली थी वो 13,000 के लगभग थी, 1300 के लगभग थी। तो उसमें क्या था कि जो वैकेंसीज निकली थी उसमें जो 900 बंदे थे, 900 जो स्टूडेंट थे, वो उनको पहले ही ज्वाइनिंग दे दी गई, बाकी सारे वेटिंग में रखे गए 400 के लगभग। अच्छा, फिर गॉड विल है कि उन 900 में मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। एज अ मैकेनिकल मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पर जगाधरी वर्कशॉप में 2020 में 26 तारीख को, 26 अक्टूबर 26 अगस्त को। अच्छा अच्छा। तो जैसा आपने इसे बताया, तो अब हाँ, तो इसका एग्जाम जैसा आपने बताया आरआरबी जेई रेलवे के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का होता है ये? सर आपका जो पहला पेपर होता है वो 150 का होता है, और उसमें आपका जीके जीएस और क्वांट रीजनिंग, इन चीजों में आपको पकड़ बनानी पड़ती है। और टफ टू ये आपका इजी टू मॉडरेट रहता है ये एग्जाम ना आपका। अगर आप मतलब, वैसे मैं आपको आगे बताता रहूंगा ये बात कि पढ़ना कैसे है। तो आप इसे हमें देखिए, इस समय जो हम आप इसी में साथ साथ लेके चलिए फिर, क्योंकि आगे जाके हमारे साथ और भी क्वेश्चंस आपके साथ ज्वाइन होंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आराम से फ्रीली होके अपना को बता सकते हैं, जैसे यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड, आराम से बता सकते हैं, यस कोई सर, दिक्कत। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया, तो इसमें 150 का तो एक ही एग्जाम होता है, उसके बाद कोई इंटरव्यू सेशन या फिर आपका? सर इसमें दो एग्जाम होते हैं। इसमें दो एग्जाम, जो आप जेई के लिए अगर आप पेपर देते हैं, यहाँ पर एग्जाम देते हैं, तो आपके दो एग्जाम होते हैं। एक तो आपका नॉन टैग हो जाता है और दूसरा आपका टैग हो जाता है। टैग आपका 100 मार्क्स का होता है, सेकंड पेपर जो होता है, और उसमें 50 मार्क्स होता है आपका इन्वायरमेंटल एंड कंप्यूटर का। आपको इन्वायरमेंटल की जानकारी होनी चाहिए सेकंड पेपर में, अगर आपको मार्क्स करने हैं, या अगर आप सेकंड पेपर में अगर आप जा रहे हो तो आपको इन्वायरमेंटल और कंप्यूटर भी आपको देना पड़ेगा वहां पे। अच्छा, तो ये हमारा ये ग्रुप है। सी में ही आता होगा वैसे? ये सर, ये हमारा ग्रुप सी में ही आता होगा? ये सर ग्रुप सी में आता है। आपकी अभी आपकी जेई ग्रुप सी में है। अच्छा अच्छा। तो इसका फिर जैसे रेलवे डिपार्टमेंट में, फिर तो आपने मटेरियल कहाँ से यूज किया था, क्या यूज किया था? क्योंकि देखिए हमारे पास मटेरियल एम्पल ऑफ अमाउंट पड़ा हुआ है, यूट्यूब भी है, फिर यस ऑफलाइन किया जाता है। बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कहाँ जाएं? तो आपने उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करा और कहाँ से क्लैरिटी पकड़ी है? सर, क्लैरिटी सर एक नजरिए से आती है आपकी। अगर आपको पढ़ना है आप कुछ भी पढ़ लेंगे। आपके पास आज फोन भी है, इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी हाई हो चुकी है, स्पीड हाई है, और आप पढ़ना चाहे तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको, वो बात आपके लिए बिल्कुल सही है भी और गलत भी है। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहेंगे तो आप कर भी देंगे, पर कुछ लोगों के लिए दिक्कत क्या हो सकती है, क्योंकि हर किसी को जो चीज होती है ना कि मतलब एक दिमाग में बात बिठानी पड़ती है, आपको वो कोचिंग से भी आता है। मेरे को तो कोचिंग से ही आया है। तो जो मेरा कोचिंग सेंटर था वो ईएडी ऑनलाइन क्लासेस है देहरादून में, रमन सर यहाँ पढ़ाते हैं हमारे। तो मैंने वहीं से ही अपनी जर्नी शुरू की है तैयारी की, और जीरो से शुरू किया है हमेशा। कि अगर हम तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो जीरो से शुरू करें आज। और हमारे रमन सर भी यही कहते हैं कि अगर आप जीरो से शुरू करेंगे तभी आप कुछ चीज सीख पाएंगे आज की डेट में। अच्छा,
तो जैसे आरआरबी जेई का जो एग्जाम होता है कि ये हर साल निकलता है, किस हिसाब से इसका प्रोसेसिंग होती है? सर ये डिपेंड अपॉन द वैकेंसीज। अगर अभी देखा जाए तो 2019 में वैकेंसीज खाली थी जेई की, तो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। बट जो मेरा ओपिनियन है अभी आज की डेट में, या जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैंने देखा है अभी तक डिपार्टमेंट में आके, कि जेई काफी कम हो चुके हैं या एसएससी ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि एसएससी की वैकेंसीज 2013 में लास्ट बार निकली थी, उसके बाद इन्होंने बंद कर दी थी। अब इन्होंने एसएससी की वैकेंसीज निकालना शुरू कर दिया गया है दोबारा से। तो हम्म। जो जेई की वैकेंसीज है ये शायद निकालेंगे एक आधे साल में, ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा मैं सोचता हूँ। अच्छा, तो लिटरली मतलब सेशन मतलब जेई के मतलब जब वैकेंसीज मिलती हैं मतलब हर साल नहीं निकल के आ सकती है, ये कह सकते हैं हम? जी सर बिल्कुल, हर साल निकल के आ सकती है, क्योंकि अब जो है डिपार्टमेंट बिल्कुल खाली भी है, काफी मतलब मैन पावर की कमी है यहाँ पर। हम्म। जो जेई सुपरवाइजर है यहाँ पे कम है। अच्छा, तो जैसे आपने इसको अपनी कोचिंग ली, तो फिर आगे आप हमें कुछ प्रिपरेशन टिप्स देना चाहेंगे कि आपने क्या प्रिपरेशन को फॉलो किया? प्रिपरेशन एक चीज होती है कि आप कमिटमेंट अच्छा रखें और अपने पढ़ाई के प्रति प्रति रहे लॉयलिटी। लॉयल्टी होनी बहुत जरूरत है। आप किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर आपकी लॉयल्टी बिल्कुल नहीं है ना, तो आप उस काम को बिल्कुल सक्सेसफुली कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और आपने कमिटमेंट कर दिया है, हाँ ना में हाँ बोला है, तो आप पूरा करके छोड़िए। मैं दो चीजों पे ध्यान देता हूँ हमेशा, कमिटमेंट और लॉयल्टी। काम कर रहे हो तो ईमानदारी से करिए, कमिटमेंट करा है तो पूरा करिए। ठीक है, इन दो चीजों पे जो आपका पकड़ हो गई ना, तो आपका एग्जाम क्रैक होने को 80% हो जाएगा, अगर आपने अच्छा, कमिटमेंट कर रखी है और लॉयल्टी अगर आपके अंदर अच्छी है। तो मतलब आपकी थिंकिंग प्रोसेस ये कहती है कि एक इंसान को एक कमिटमेंट रखना चाहिए, एक लॉयल्टी होनी चाहिए एक एग्जाम की तरफ। अगर उसने यस सर कमिटमेंट दे बिल्कुल। दिया है कि मैं को ये एग्जाम निकालना है, तो हर हालत में निकालना है, चाहे मेरे या साथ जीवन में या कितने भी संघर्ष आते रहे। हाँ, मैं यही बोलना चाहता था कि अगर कमिटमेंट करा है कि मेरे को यही एग्जाम क्लियर करना है, या मैं अगर नहीं कर पाया तो मेरे पास दूसरा चांस भी होगा, तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। कमिटमेंट हम्म। अच्छा रखिए। पर जैसा आपने बताया और कमिटमेंट लॉयल्टी में रही कि परफेक्ट। उसकी अगर आपने उस। यस सर। तो जैसा आपने कमिटमेंट के बारे में हमें बताया, क्योंकि देखिए कमिटमेंट के टाइम पे जब हम बात करते हैं ना, तो जब हमारा एक एग्जाम सेलेक्ट नहीं हो पाता है ना, तो फैमिली प्रेशर आने लग जाता है, फ्रेंड्स भी सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, यार तू एक ही एग्जाम के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है, मल्टीपल एग्जाम्स दे, दूसरे के लिए भी ट्राई कर, क्या पता कि इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो आपकी का पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है वैसे? सर पता है ये होता है, अगर आपने अपने मन में कमिटमेंट बना रखी है और आप अगर अच्छे के लिए सोच रहे हो कि यार मेरा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, आप अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, कमिटमेंट आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो, उसमें आपका फ्रेंड वो इन्वॉल्व होगा जो आपको गलत सही में अंतर बताएगा। ये तो सारी दुनिया, आपके रिश्तेदार तो आपकी बुराई ही करते आए हैं आज तक। रिश्तेदार तो है ना, रिश्तेदारों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जो आपके फ्रेंड्स हैं वो ऐसा बनाएंगे कि जो आपको, वो आगे आपको मैं एक बात बताऊंगा, मेरे फ्रेंड वाली एक बात है, जिन्होंने मेरे को ये बताया कि ये कमिटमेंट ऐसे की जाती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर कमिटमेंट आप कर रहे हैं ना अपने आप से, अपने फ्रेंड से, तो अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाइए कि कोई दूसरा तीसरा कोई बोले ना आपको तो आप बदले ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, यार मैंने तो करना था और करूंगा, आज भी डट के, ये होना चाहिए आपके दिमाग में। अच्छा, तो जी सर। ये आपने हमें इस चीज़ के बारे में बताया, तो अब हम आपके बारे में ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसे आपने जब एग्ज़ाम निकाला, तो एग्ज़ाम हम्म। निकालने के बाद आप सबसे पहले कौन से लेवल पे पहुंच जाके बैठे और कौन सी पोस्ट आपको मिली, ठीक है ना, और आप ऊपर आपका प्रमोशन कितना हो सकता है? सर जो मैं 42 ग्रेड पे पहुंचा हूं अभी ना, जो मैंने हम्म। ज्वाइन किया है यहाँ पे जेई, एज अ जेई, तो 42 ग्रेड पे आते हैं हम लोग जेई। हम जेई का पेपर था, तो जेई पे हम सिलेक्टेड हुए हैं यहाँ पे। जो हमारा प्रमोशन है, अभी हमारा प्रमोशन ड्यू है अगस्त तक, अगस्त के बाद मे भी हो जाए। ठीक है, अगर वैकेंसी खाली होती है तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, वरना जैसे जैसे वैकेंसी खाली होती होगी आप एसएससी जेई की तरफ जाते जाएंगे। और दूसरा आपने जो बोला है कि, बता आपकी सकते हैं क्या बोला आप, था दूसरा? हाँ, आपकी पोजीशन कौन सी है, मतलब आरआरबी जेई पे सर लेवल? मैं सर अभी मैं जेई में हूँ फिलहाल।
जूनियर तो इंजीनियरिंग लेवल के पद पे हूँ यहाँ पर। तो और लेवल अभी में जो मैं जैसे काम, मल्टीपल जी लेवल्स सर होते बोलिए हैं, आप। लेवल 1 2 3 4 5 6, तो आप कौन सी लेवल पे हैं अभी? सर लेवल हम 6 पे आते हैं अभी। अच्छा, तो आपके नीचे कुछ बताएंगे, नीचे कौन कौन रहता है और ऊपर कौन कौन रहता है आपके? सर जो हमारे जो मेरे डिपार्टमेंट में है, हमारे पास आती है आर्टिशियन स्टाफ, जो 1800 ग्रेड पे है, 2800 ग्रेड पे है। वो अलग अलग ग्रेड के हिसाब से अलग अलग है। उसमें लेबर्स आती हैं, आपके हेल्पर्स आते हैं। और जो हमारे से ऊपर है वो AWM या डिप्टी लेवल के या CWM लेवल के आते हैं हमारे पास ऊपर। अच्छा, जी सर। ठीक है। तो आपने क्या आगे, जैसे कि इसके बाद प्रमोशन के बाद हमने सुना जो सीनियर जूनियर इंजीनियर होता है साइड से, इसके सीनियर लिए सेक्शन पोस्ट इंजीनियर हो जाता है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो होता है, उसके बाद आपको हायर पोजीशन पे आप रिटायर, सीधा उसके बाद आप रिटायर ही होंगे, आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपका सिर्फ ग्रेड लेवल बढ़ते रहेंगे, आपके पैसे बढ़ते रहेंगे, इनकम बढ़ते रहेगी, पर आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो उसके बाद आपने एग्जाम क्रैक करने की सोची है या क्या करने की सोचा है कि इसी लेवल पे आगे जाके आप प्रमोशन रिटायर होने की सोच रहे हैं? सर एक होती है मानव की, जो होती है ना आकृति जो है, वो चाहता है कि मैं आज से ज्यादा अचीव करूं, जो मैं आज हूँ उससे ज्यादा। सर मैं अभी भी अपनी बुक से कर बैठता हूँ थोड़ी देर, जो आधा घंटा मेरे को, 1 घंटा या 15 मिनट भी मिलते हैं, मैं अपनी बुक्स को ध्यान में रखता हूँ। और मैं भी तैयारी में लगा हुआ हूँ अभी कि भाई हाँ, यहाँ से भी निकला जाए, थोड़ा सा अच्छे पोजीशन पे जाए। AE सिलेक्ट हो गई, यहाँ SSC सिलेक्ट होने से पहले क्या AE सिलेक्ट हो जाए, क्या दिक्कत है? तो अच्छा, हर कोई चाहता है, वो अपनी 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 बात है। वो सही बात है, आपकी इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हाँ, तो देखिए, जो आपने अभी तक हमें बताया आरआरबी जी, हम मेन चीज़ जो थी वो चीज़ जानना चाहते थे आपके बारे में। तो अब हम देखिए पॉइंट पे आते हैं कि आपकी बिगनिंग से लाइफ स्टोरी शुरू करते हैं कि आप जब छोटे थे तो आपकी लाइफस्टाइल कैसे रहा, कैसे आप कहाँ पले बढ़े, और फिर एग्जाम कैसे निकाला, आपको कॉलेज कहाँ से, वो स्कूल कैसे रहा, और आज तक का आपका सफ़र कैसा